आज से करीब कुछ लाख साल पहले जब डायनासोर धरती से विलुप्त हो गए थे, फिर इस दुनिया में एक बिल्कुल नई स्थिति पैदा हो गई। इस समय के दौरान पृथ्वी की सतह दो भागों में विभाजित होने लगी और नए महादेश बनने लगे। जैसे ही पृथ्वी का भूभाग नए महाद्वीपों में विभाजित होता है, दुनिया के सभी जीव जीवन बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं। परिणाम स्वरूप जीवन दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैल गया। जिस प्रकार महाद्वीप के विभाजन के परिणाम स्वरूप अफ्रीका महाद्वीप समुद्रों से घिरा हुआ था, उसी प्रकार अमेरिका को उसका पड़ोसी महाद्वीप मिला और इस भूभाग के नियमों ने उत्तर और दक्षिण अमेरिका के महाद्वीपों को एक साथ कवर किया। परिणाम स्वरूप जैसे पृथ्वी पर नए महाद्वीप बन रहे थे, वैसे प्रकृति के नियमों के अनुसार नए जीव आ रहे थे। ठीक यही नियम के अनुसार आज से करीब 4.5 करोड़ साल पहले उत्तर और दक्षिणी अमेरिका में पक्षियों की एक नई प्रजाति का आगमन हुआ। ये पक्षी इतना घातक और भयानक था कि वैज्ञानिकों ने इसका नाम टेररर बर्ड रखा। इस पक्षी के जीवाश्मों की पहली बार वैज्ञानिकों ने 1880 में जांच की थी, लेकिन इन जीवाश्मों की जांच के बाद भी उन्हें ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिली। ठीक 100 साल बाद 1978 में लैरी मार्शल नाम के एक वैज्ञानिक ने इस पक्षी के और भी जीवाश्म खोजे और फिर वो स्वयं रिसर्च करके इस पक्षी के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हुआ। दरअसल इस पक्षी की उम्र पृथ्वी पर बहुत कम थी, इसलिए ज्यादा जीवाश्म नहीं मिले, लेकिन जो जीवाश्म मिले थे उससे वैज्ञानिक इस पक्षी के आकार, आयतन और शिकार के तरीके के बारे में कुछ अहम जानकारियां जुटाने में कामयाब रहे। इस पक्षी की लंबाई करीब 7 फीट और वजन 200 किलो था। ये पक्षी अपने भारी आकार के कारण उड़ नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी ये बहुत आक्रामक स्वभाव के थे। उनके पास काफी बड़ी और कड़ी चोंच थी, जो उनके मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल होती थी। उनके होठों का आगे का भाग आज के बाजों जैसा था, जिसका अर्थ है ये एक हुक के आकार का था और इस लंबे और नुकीले होठ से शिकार करते समय जानवर की खाल फट जाती थी। उनकी गर्दनें बहुत लचीली थी, इसलिए अपने आसपास के शिकार की निगरानी के लिए आसानी से अपनी गर्दन घुमा सकते थे। उनके पैर बहुत ही मजबूत और बहुत लंबे थे। उनके पैरों के आकार से पता चलता है कि वे तेंदुओं की तुलना में बहुत तेज दौड़ने में सक्षम थे। उनके पैरों की हड्डियां इतनी मजबूत थी कि ये सोचा जाता था कि वे एक ही लात में दुश्मन की हड्डियां तोड़ सकते थे। इतना ही नहीं, वे अपने नुकीले नाखूनों से किसी भी जानवर की खाल फाड़ने की क्षमता रखते थे। उनके सिर की हड्डियां दूसरे शिकारियों की तरह आपस में जुड़ी हुई थी। टेररर बर्ड का सिर इतना मजबूत था कि वो अपने सिर से किसी भी जानवर को घायल कर सकता था। एक शब्द में वे किलर मशीन थे। उनके शिकार पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए हम आज के सेक्रेटरी बर्ड के शिकार पैटर्न की तुलना कर सकते हैं। जिस तरह सेक्रेटरी बर्ड ने अपने पहले शिकार को लात मार देने के बाद अपने शिकार को शिकार करते हैं, वैसे ही माना जाता है टेररर बर्ड ने ठीक उसी तरह अपने शिकार को मारते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय पूरी दुनिया में टेररर बर्ड की लगभग 25 प्रजातियां थी और उनका आकार 3 फीट से लेकर लगभग 12 फीट तक होता था। अब प्रश्न ये है कि ऐसा क्या कारण है कि वो प्राणी अचानक पृथ्वी से गायब हो गया, जहां दुनिया के अन्य जीव ऐसे प्राणी के बल से भयभीत होकर रहते थे। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने देखा ये पक्षी मुख्य रूप से दक्षिणी अमेरिका में रहता था, लेकिन जैसे ही क्रेटेशियस युग शुरू हुआ, उत्तर और दक्षिण अमेरिका की भूमि का विलय होने लगा। दक्षिणी अमेरिका में इस पक्षी के साथ रहने वाले लगभग सभी जानवर शाकाहारी थे, इसलिए वे इस पक्षी से नहीं लड़ सकते थे। लेकिन उस समय उत्तरी अमेरिका मूल रूप से जंगली कुत्तों और सेबर टूथ सुअरों का राज्य था। वे इतने भयानक और उग्र थे कि वे किसी भी बड़े जानवर को आसानी से मार सकते थे। यानी कि उत्तरी अमेरिका में पहले से ही काफी भयानक जीव इस टेररर बर्ड को चुनौती देने के लिए मौजूद थे। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका से कई शिकारी प्राणी उस समय भोजन की तलाश में उत्तरी अमेरिका आए और इसी कारण से टेररर बर्ड भोजन की तलाश में दक्षिणी अमेरिका से उत्तरी अमेरिका में चले गए। लेकिन यहाँ और भी कई चुनौतियां थी जो यहाँ टेररर बर्ड का इंतजार कर रही थी। दक्षिणी अमेरिका में जो भोजन वो आसानी से एकत्र कर सकता था, उसे उत्तरी अमेरिका आने के बाद उस भोजन को इकट्ठा करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। कुत्ता और बिल्ली प्रजाति की प्राणियों में एक विशेषताओं में से ये है कि वे एक बार में बहुत सारा खाना खा सकते हैं और फिर बिना खाए कुछ समय बिता सकते हैं। लेकिन पक्षियों के मामले में ऐसी कोई खासियत नहीं पाई जाती। पक्षी एक समय में बहुत सारा भोजन नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें एक निश्चित समय पर एक निश्चित मात्रा में भोजन करना ही पड़ता है।
लेकिन दक्षिणी अमेरिका से उत्तरी अमेरिका आने के बाद इस पक्षी को शुरू से ही भोजन की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। फिर हिमयुग की शुरुआत के साथ अधिकांश वनस्पति बर्फ से ढकी हुई थी और वे सब जंतु जो पौधों को खाते थे मरने लगे, और इन सभी जानवरों के मरने के साथ टेररर पक्षी को भोजन की अधिक कमी का सामना करना पड़ा। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद यही वजह है कि टेररर पक्षी इतनी जल्दी विलुप्त हो गया। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार उनके खाने की समस्या दक्षिणी अमेरिका में रहने के समय से ही शुरू हो गई थी। एक टेररर पक्षी का जीवाश्म 1983 में उत्तरी अमेरिका के टेक्सास में खोजा गया और कार्बन रेटिंग के अनुसार ये लगभग 50 मिलियन वर्ष पुराना होने का अनुमान है। वैज्ञानिकों का दावा है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का विलय करीब 30 लाख साल पहले हुआ था। तो टेररर बर्ड 20 मिलियन साल पहले दक्षिणी अमेरिका से उत्तरी अमेरिका कैसे पहुंचा, ये काफी संदिग्ध है। इसे समझाते हुए वैज्ञानिकों ने कहा कि टेररर पक्षी के पैर थोड़े बतख की तरह थे, इसलिए वे तैरकर दक्षिणी अमेरिका से उत्तरी अमेरिका तक आ गए। दक्षिणी अमेरिका मूल रूप से घास के मैदानों में बसा हुआ था, इसलिए ये पक्षी वहां स्वतंत्र रूप से घूम सकता था, लेकिन उसकी तुलना में उत्तरी अमेरिका घने जंगलों से भरा हुआ था। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका में इस पक्षी को चुनौती देने के लिए कोई जानवर नहीं था, लेकिन उत्तरी अमेरिका में उसे सेवा टूथड सुअर जैसे क्रूर जानवरों से लड़ना पड़ा। फिर मौसम और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों के अनुकूल न हो पाने के कारण टेररर बर्ड को इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि दुनिया बदल रही है, समय के नियमों के अनुसार पृथ्वी बदलती रहेगी। जिस तरह कभी धरती पर डायनासोर का राज था, लेकिन समय के साथ वे आज विलुप्त हो चुके हैं और उनकी जगह मनुष्य अब धरती पर राज कर रहे हैं। वास्तव में दुनिया बदल जाएगी और ये प्रकृति का नियम है। जो जानवर इस परिवर्तन के अनुकूल हो जाते हैं वे पृथ्वी पर जीवित रहने में सक्षम होंगे, और जो अनुकूल नहीं कर सकते वो विलुप्त हो जाएंगे। यही प्रकृति का नियम है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।